ठीक है, यस ठीक है, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। देखो आपको निकालनी है पोटेंशियल ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो आपके पास कल हमने बात करी थी न्यूमेरिकल्स की और उसकी पोटेंशियल ड्यू टू द स्फेरिकल सेल। तो सॉलिड स्फीयर का मतलब ये स्फीयर है पूरा और इसके अंदर सेल में सिर्फ चार्ज कहाँ पे होता था बेटा? ऑन द सरफेस। सेल कह दो या कंडक्टर, उसमें चार्ज सिर्फ कहाँ पे रहता? ऑन द सरफेस। ठीक है, और सॉलिड स्फीयर में चार्ज कहाँ पे आपका? ऑन द अंदर भी है स्फीयर के, ठीक है। सॉलिड स्फीयर का मतलब उसके अंदर चार्ज भरा हुआ है आपका। नहीं, लाइव स्ट्रीम ऑन है बेटा, आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो सॉलिड स्फीयर है, इसके कारण भी तीन केस बात करेंगे। पहला R ग्रेटर देन R, सेकंड केस R बराबर R, और थर्ड केस R लेस देन इक्वल टू R। ठीक है, सबसे पहला केस, ये स्फीयर है आपके पास, स्फीयर के अंदर चार्ज भरा हुआ है और इस स्फीयर की रेडियस क्या है बच्चों? R है। ठीक है, अब आप किसी पॉइंट P के ऊपर क्या निकाल रहे हो? पोटेंशियल। किसी पॉइंट P पे क्या निकालोगे? ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान दो। P पॉइंट पे क्या निकालोगे? पोटेंशियल। अब देखो, अब आपको इस सारे के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। पोटेंशियल क्या की डेफिनेशन क्या कहते हैं? यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक मूव करवाने में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? आपका पोटेंशियल। तो सिंपली आप क्या करेंगे? पोटेंशियल निकालेंगे एट पॉइंट P के ऊपर। ठीक है, कहां से चार्ज को मूव करवाएंगे? आप लिखेंगे dv बराबर माइनस ई डी डॉट टी आर। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी r, और मान लीजिए इन्फिनिटी पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है आपका ये, इसकी चार्ज को जो आप यहाँ पे मूव करवा रहे हो ये इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या मानते हैं बच्चों? आपका 0। ठीक है, तो dv इन्फिनिटी से P पॉइंट तक मूव करवाएंगे आप लोग, इस पॉइंट पे पोटेंशियल मान लेंगे आपका Vp, इसको आपको निकालना है। ठीक है, माइनस ई डॉट डी आर। अब इसका क्या कर दोगे? इंटीग्रेशन, और इन्फिनिटी से P। तो इस स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी थी के क्यू बाई आर का स्केयर, तो क्या बन जाएगी वो? के क्यू बाई आर का स्केयर इंटू डी आर। और कहां तक मूव करोगे? डिस्टेंस कितनी? r, इन्फिनिटी टू r। तो ये v अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, तो ये बन जाएगा आपका माइनस के क्यू बार लिख लो, इन्फिनिटी टू r 1/r स्केयर इंटू में dr। ठीक है, सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है के क्यू बाई आर का स्केयर। तो ये vp माइनस v इन्फिनिटी बराबर, बस सेम है एज इट इज जैसे स्फेरिकल सेल में था। इसमें क्या करेंगे? r स्केयर को ऊपर ले जाओ, तो r की पावर -2, तो r की पावर -2 में एक ऐड कर दो, एक ऐड घटा तो -1 आ जाएगा। तो Vp इन्फिनिटी में पोटेंशियल क्या हो जाता है बच्चों? 0। क्या मानते हैं आप लोग? 0। तो Vp बराबर माइनस के क्यू, माइनस माइनस प्लस, ये आएगा आपके पास r की पावर -1 लिमिट इन्फिनिटी टू r। Vp इज इक्वल टू के क्यू 1/r। तो एट पॉइंट P पर आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आ गया बच्चों? के क्यू बाई आर। वही सेम शेष रहेगा आउटसाइड का जैसा कि स्फेरिकल सेल में था, कुछ नहीं आउटसाइड। देखो सॉलिड स्फीयर में भी आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितनी थी? के क्यू बाई आर का स्केयर। तो वही लिख दिया आपने के क्यू
क्यू बाई आर का स्क्वायर आउटसाइड में। अब इंटीग्रेशन कर दिया, कहां से मूव करवा रहे थे, इन्फिनिटी से पी तक, और सोल्व करा तो पोटेंशियल एट पी पॉइंट में कितनी आ गई आपके बच्चों, के क्यू बाई आर स्क्वायर आउटसाइड दिस स्फीयर, आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो ये पहला केस आपका जब आप बात कर रहे हो आर ग्रेटर देन आर के लिए। ठीक है, इतना नोट करिए जल्दी से, फिर आगे देखो। कोई डाउट है तो बताइए, बताओ इतना समझ आ गया सबको, सबका कमेंट आना चाहिए, सबका मैसेज आना चाहिए, इतना समझ आ गया या नहीं आया। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। ये कुछ बच्चे अब्सेंट हो रहे हैं क्लास में बार बार, लगता है इन बच्चों को मुझे खींचना पड़ेगा अच्छे से। ये मैं अटेंडेंस शॉर्ट कर दूंगा, मैं पहले बता रही हूँ। ये बच्चे जो क्लास में एब्सेंट हो रहे हैं ना, पिछले कुछ दिन से मैं देख रही हूँ। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट। तो आउटसाइड के लिए वीपी की वैल्यू कितनी आ गई, के क्यू बाई आर। दूसरा ऑन द सरफेस, या आउटसाइड के लिए आ गया। दूसरा ऑन द सरफेस, तो वीपी के लिए ऑन द सरफेस कितना हो जाएगा, जब आर बराबर है आर, ऑन द सरफेस। बस सिंपली क्या कर दो, इस आर की जगह आर रख दो, सोल्व करना अब आपको समझ आ गया होगा। तो सरफेस पे कितनी हो जाए, के क्यू बाई आर, सरफेस पे कितनी हो जाए, के क्यू बाई आर। ठीक है, अब अंदर बात कर लेते हैं। सरफेस पे जब जाओगे आप लोग, बस लिमिट अब यहाँ पे था, अब आप यहां से यहाँ आए तो यहाँ तक रेडियस कितनी है आपकी, ये आर। बस सिंपली सोल्व करने का मैंने बार बार बता चुकी हूँ आप लोगों को, सेल में भी बताया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी। यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर दो, आर बराबर आर। ये सोल्व करना तो लिमिट चेंज हो जाएगी, बस इनफिनिटी टू कैपिटल आर लिमिट लगा देना। ठीक है, जो पहले सोल्व कर रहा है वही है, सेम एज इट इज। लिमिट क्या लगा दोगे, इनफिनिटी से आर। ठीक है, हाँ अब तीसरे केस में आते हैं, इतना लिख लो। तीसरे केस में देखते हैं आप लोग, मैं यहां से लिख दूं, आर ग्रेटर देन आर के लिए वीपी कितना आया आपका, के क्यू बाई आर, और सरफेस के लिए के क्यू बाई आर। कब है, आर बराबर आर के लिए। ये सब लिख लिया। ठीक है, अब देखो अब बात करते हैं अंदर के लिए। अब बात करते हैं अंदर के लिए, तीसरा केस, जब आर लेस देन है किससे, आर से। देखो आर लेस देन है किससे आपका, आर से। तब देखो यहां से, तो देखो सेल के अंदर तो क्या था बेटा, अब सेल का आंसर समझो। सेल में तो क्या था, मैंने क्या बताया था कि जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही अंदर होगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो फोर्स यहाँ तक ही मैक्सिमम फोर्स लगेगा, यहाँ तक ही। अब इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी नहीं, तो एक्स्ट्रा कोई वर्क डन हमें नहीं करना पड़ा यूनिट चार्ज के लिए। तो जो वर्क डन सरफेस के लिए हुआ वही अंदर रहेगा। तो जो पोटेंशियल सरफेस पे होता है वही अंदर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या आपका, सेल के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज, सॉलिड स्फीयर में अंदर क्या है, चार्ज है। तो अब मैं मान लेती हूँ कि आप इस चार्ज को इन्फिनिटी से आप यहां तक लेके आ रहे हो, अंदर तक। अंदर मैं थोड़ा साफ कर देती हूँ, यहां तक। तो देखो तुम्हें ये डिस्टेंस मान ले, मैंने आर मान ली, और ये रेडियस है अभी थोड़ी देर के लिए। ये डिस्टेंस, ये जो पॉइंट मानना मैंने कुछ भी एम मान लेती हूँ। ठीक है, तो ये डिस्टेंस यहां मान लो, कहीं मान लो, ये मान लो आप लोग, ये भी आर है एम पॉइंट, ये मान ले, आपको नहीं समझ आ रहा तो ठीक है, कहीं भी मान लो। ठीक है, यहां मान लो, कहीं भी मान लो, जैसे आपको समझ आए, यहां मान लो, या थोड़ा और इजीली समझ आ जाएगा, थोड़ा देखने का तरीका अच्छा हो जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लिया आप यहां तक लेके आए, इन्फिनिटी से पहले आप यहां तक आओगे, और फिर आप इसके बाद आगे जाओगे। तो जब आप इसके आगे जाओगे तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और हैं। देखो ये सेल है, इसमें सारे में चार्ज भरा हुआ है। ठीक है, पहले सरफेस में सब जगह चार्ज है आपके पास। तो पहले सरफेस तक लाए, सरफेस के बाद जब अंदर घुसे तो अभी ये जो एक्स्ट्रा फील्ड लाइंस है, इनके अगेंस्ट तो वर्क डन करना ही पड़ेगा। अरे इनके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा आपको, वर्क डन। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, dv बराबर ये
लिया अंदर, मैंने क्या कर रहे हो, इन्फिनिटी से Vm पॉइंट तक लेके आए बराबर माइनस EDR, ठीक है। और लिमिट कहाँ तक, इन्फिनिटी से R डिस्टेंस तक लेके आ रहे हो यहाँ तक। तो देखो यहाँ तक लाने में आपको वर्क डन 2 बार क्राइटेरिया में हुआ, माइनस बार लिख लो। एक बार सरफेस तक जो वर्क डन हुआ, यहाँ तक आने के लिए आपका वर्क डन 2 सिचुएशन में हुआ। कैसे, एक तो आपका सरफेस तक आने के लिए जो वर्क डन हुआ, प्लस अंदर गए तो कुछ और वर्क डन होगा, क्योंकि अंदर और भी तो फील्ड लाइंस है ना। तो आपने क्या करा, क्या लिख दिया, इन्फिनिटी से R EDR इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो क्यों, क्योंकि देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होगा, अलग अलग वर्क डन क्यों होगा। देखो बिल्कुल बेसिक से समझाती हूँ। क्या होगा यहाँ पे, देखो आपने देखा कि ये सॉलिड स्फीयर है, तो आपने ये देखा कि सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, KQ/R के। तो जब आप चार्ज को मूव करवा रहे हो इन्फिनिटी से, तो आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां तक आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। और जब आप अंदर आ गए यहाँ पे कहीं, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, KQ/R/R3। ये हमने पढ़ा था कि सॉलिड स्फीयर के इनसाइड में, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी, KQ/R/R3, ठीक है। अरे ये ग्राफ था, ये इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R के लिए, ये ऐसे ग्राफ था आपका, आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल R² और इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R याद आ रहा है कुछ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर क्या होते हैं, KQ/R/R3। तो सरफेस तक तो आपको सिर्फ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करना है। और जब आप अंदर आएंगे बेटा, जब आप अंदर आएंगे यहाँ पे, तो देखो आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करना है। तो आपका वर्क डन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक सरफेस तक और फिर सरफेस के अंदर जाने में जो वर्क डन हुआ। एक तो सरफेस तक तो आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फोर्स लगा के लाना पड़ेगा चार्ज को, और फिर अंदर आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फोर्स लगा के आपको अंदर लेके आना पड़ेगा। तो आपने क्या करा, 2 क्राइटेरिया में डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। कैसे, देखिए यहां से, तो क्या लिखोगे, एक इन्फिनिटी से सरफेस तक प्लस, ये मैंने माइनस बाहर ही लिख दिया थ्रू आउट, एक आपने लिखा R to R। देखो ये रेडियस टोटल कितनी R, और आप इस R तक लेके आ रहे हो, ठीक है, इंटू EDR। इतनी बात बताओ समझ आई या नहीं। ये ऑन द सरफेस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे, और ये इनसाइड। इतनी बात बताओ समझ आई या नहीं आई, एक बार मैसेज करो सारे। इतनी बात में कोई डाउट है तो बताओ सारे। तो ये बना आपके पास Vm, dv का इंटीग्रेशन Vm माइनस V इंफिनिटी। अरे dv का इंटीग्रेशन V हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब देखो ये यहां से क्या बना, ई सरफेस, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, KQ/R का स्क्वायर। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, KQ/R स्क्वायर। ये देख लो, ऑन द सरफेस ही लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, KQ/R3/R। ये इनसाइड के लिए है और ये सरफेस के लिए है, और ये इनसाइड के लिए। ये लिख लेना ध्यान से साइड में, किसी को ध्यान ना हो तो, ठीक है। आगे बात समझ में, इतनी जल्दी से नोट करिए। हाँ ठीक है, या तो इसको डायरेक्ट लिखते हो तो इसको R लिख लो या R² लिख लो, क्योंकि हमने लिमिट लगा दी ना, R रेडियस तक लेके आएंगे, ठीक है। हाँ तो इसको मैं R लिख देती हूँ वेरिएबल के लिए। तो ये आया KQ/R² dr। अरे आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, KQ/R। आप कहाँ तक लेके आ, रेडियस R तक। हाँ तो लिमिट इन्फिनिटी से R प्लस आउटसाइड क्या है, KQ R³ इंटू R, या R² बेटा ये, इंटू dr। और ये लिमिट लगाओ बेटा, इन्फिनिटी से R
और ये लिमिट है आपकी R टू R। ठीक है, अब इन सबको बाहर लिख दो, Vm माइनस वी इंफिनिटी, ये माइनस सबके बाहर लिख दिया। इतना नोट करो फिर जगह बनाती हूँ, एक बार इतना नोट कर लो फिर जगह बनाती हूँ। विपुल कोई डाउट है भाई? विपुल, रितेश क्या कह रहे हो? विपुल और रितेश क्या कहना चाह रहे हो? जल्दी से नोट करो इतना। अरे इन्फिनिटी से कहां पे लेके आओगे? सरफेस तक ना। तो आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेके कहां तक आ रहे हो? इस सरफेस तक। तो लिमिट क्या लगा दे? इन्फिनिटी से आर, इन्फिनिटी से आर। अब अंदर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? के क्यू बाई आर क्यूब इंटू में आर। ठीक है, हाँ। अरे आप इन्फिनिटी से यहां तक लेके आ रहे हो, तो इस बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यहां तक, तो इसके अगेंस्ट वर्क करके सरफेस तक लेके आए। और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? जनरल के क्यू बाई आर स्क्वायर। और लिमिट कहां तक लेके आए? यहां तक। तो यहां तक रेडियस कितनी है आपकी? आर। तो क्या लगा दिया? इन्फिनिटी से आर। ठीक है, हाँ। अब मैं ये हटा रही हूं यहां से, स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने? मैं ये हटा रही हूं यहां से, तो ये बन जाएगा आपके पास यहां से, ये सब मैं हटा रही हूं यहां से। तो मेरे पास इंटीग्रेशन क्या आएगा? वी इन्फिनिटी पे 0, तो Vm माइनस इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 माइनस बाहर। ये देखो KQ दोनों में है, तो KQ में दोनों से बाहर ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये अंदर बचा इसके लिए, ये इन्फिनिटी से R 1 बाई आर स्क्वायर, R की पावर माइनस 2 इंटू डी आर। 1 बाई आर स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे तो आपका R की पावर माइनस 2 हो जाएगा, प्लस के क्यू बाई आर, के क्यू बाहर हो गया, 1 बाई आर क्यूब R टू R, R इंटू में डी आर। ठीक है, अब इन सब का क्या कर दो? इंटीग्रेशन। तो V इंफिनिटी में 0, पोटेंशियल Vm माइनस के क्यू, इसका करोगे तो R की पावर माइनस 2 प्लस 1, ये नीचे माइनस 1, लिमिट इंफिनिटी टू R, प्लस 1 बाई आर क्यूब, ये बनेगा R स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और लिमिट लग जाएगी R से R के लिए। लिमिट कितनी लग जाएगी? यहां से R से R के लिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? यहां से Vm बराबर माइनस के क्यू, या R की पावर माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी टू R, ये सीधा लिख दो मैं, ये माइनस 1 बचेगा। चलो मैं लगा देती हूँ एक स्टेप और, 1 बाई आर क्यूब, ये 2 भी बाहर आ जाएगा यहां से, तो R स्क्वायर लिमिट R टू R। अब लिमिट लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस के क्यू। ठीक है, तो ये बचा 1 बाई आर, इसको नीचे लिख लूं मैं यहाँ पे, अरे 1 बाई आर माइनस का। ठीक है, देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस। तो ये बनेगा 1 बाई आर, मैं माइनस अंदर ले जा रही हूँ, इन्फिनिटी टू R। ठीक है, ये माइनस का 1 बाई 2 आर क्यूब, ये माइनस अंदर जाएगा, ये R स्क्वायर लिमिट R टू R। अब लगा दो यहां से, तो ये कितना बचेगा? यहां से आपके पास के क्यूब 1 बाई आर माइनस 1 बाई इंफिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 1 बाई 2 आर क्यूब, तो ये बना R स्क्वायर माइनस का R स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, इतना नोट करिए एक बार, फिर आगे सिंपल इंटीग्रेशन है, फिर आगे सोल्व करते हैं। यहां तक सिंपल इंटीग्रेशन था बस आपका, ये नोट करिए जल्दी से। शायद
को नेटवर्क इशू हो गया क्या? ठीक है, हाँ इतना नोट करो, सिंपल इंटीग्रेशन था यहाँ तक। ऊपर से हटा दो यहाँ से, तो देखिए आपके पास ये क्या बना बेटा, यहाँ पे VM KQ 1/r, 1/∞ क्या हो जाएगा बेटा 0, माइनस 1/2r³ r² माइनस का r², ये बना KQ/r माइनस 2/r³ r² माइनस r² बाई, ये KQ तो बाहर ही था थ्रू आउट, ये KQ यहाँ भी आ जाएगा। अरे KQ थ्रू आउट बाहर था ना, तो KQ अब सबके साथ ले लिया मैंने, KQ/2r³। ठीक है, तो ये बना आपके पास यहाँ से KQ जो बाहर था वो थ्रू आउट मैंने अंदर ले लिया। ठीक है, अब देखो r से r कैंसिल, तो ये बना KQ/r माइनस KQ r²/2r³ माइनस KQ/2r। तो देखो ये क्या है KQ/r और ये क्या माइनस KQ/2r। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ना, देखो ये माइनस है, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन दोनों को देखो, इन दोनों टर्म्स को, इसको और इसको, तो KQ/r बाहर हो गया तो 1, KQ/r प्लस KQ/2r, देखो इन दोनों टर्म्स को, माइनस KQ r²/2r³। देखो ये 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 KQ/r माइनस KQ r²/2r³। देखो इन दोनों को ऐड कर देंगे बेटा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। स्पैमर, अरे वो एक बार हुआ था, क्या हो गया स्पैमर, क्या कह रहा है भाई ये हर्ष? देखो 3, इन दोनों को ऐड कर देंगे ना बेटा। ठीक है, तो ये बना 3/2 KQ/r माइनस KQ r²/2r³। ठीक है, अब इसको और थोड़ा, ये आंसर आ गया, ये पोटेंशियल आ गया इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। ये क्या आ गया आपका पोटेंशियल इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। अब चाहो तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, KQ/r सबसे कॉमन ले लो, देखो KQ/2r दोनों में है ना, तो KQ/2r कॉमन आ गया। देखो KQ/2r दोनों में कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये यहां से क्या बन जाएगा, यहां से 3 माइनस क्या बनेगा 3 माइनस r² अपॉन में r²। ठीक है, और थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लो, KQ/2r r² एलसीएम ले लो, तो 3r² माइनस r² डिवाइड बाई r², तो ये बना KQ/2r³ इंटू 3r² माइनस का r²। ये आ गया पोटेंशियल इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, ये आ गया पोटेंशियल इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। क्लियर इतना बेटा? हाँ, सबको समझ आ गया इतना? अरे सिंपल इंटीग्रेशन ही था, जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी सेम वैसे ही। हाँ, नोट करिए जल्दी से, सिंपल बस मैंने अरेंज करके लिखा है, आप इंटीग्रेशन को सोल्व करना और खुद से ही अरेंज करके लिख लेना। एक बार नोट करो, फिर इसके केस डिस्कस कर लेते हैं एक बार। हाँ, एक बार नोट करो, फिर केस डिस्कस करती हूँ इसके में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए जल्दी से, हो गया? यस। अब आगे देखो, तो आपने देखा कि जब
बाई आर, और ऑन द सरफेस आर बराबर आर के लिए पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी आ गई, के क्यू बाई आर। जब आर लेस देन आर है तो पोटेंशियल इनसाइड, जिसको हमने वीएम माना हुआ है, जिसको हमने क्या माना था, वीएम, ठीक है, तो वो कितनी आई आपके पास, के क्यू बाई 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे केस देखिए बेटा, केसेस देखिए कैसे क्या होंगे। अगर मैं कह दूं r की वैल्यू 0 होगी, अगर मैं कहूं r बराबर 0, ठीक है, अगर r बराबर 0 है यहाँ पे तो देखो क्या बनेगा, के क्यू बाई 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर, r से r कैंसिल, तो क्या मिलेगा, के क्यू 3 के क्यू बाई 2r, मतलब कि v इनसाइड किसके बराबर होगी, 3/2 के क्यू बाई आर। मतलब अगर r की वैल्यू क्या हो जाए, 0, मतलब एट द सेंटर पे आ जाए। r देखो यही डिस्टेंस थी ना, अगर हम सेंटर पे आ गए, यहाँ पे अगर हम कहाँ पे आ गए, सेंटर पे, r यही डिस्टेंस थी ना, अगर हम इसका मतलब अगर हम कहाँ पे आ गए, सेंटर पे, कहाँ पे आ गए हम लोग, सेंटर पर आ गए, तो सेंटर के ऊपर r क्या हो जाएगा, 0, सेंटर पर r क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3/2 के क्यू बाई आर, और ये किसके बराबर है, पोटेंशियल ऑन द सरफेस, vs ऑन सरफेस, तो मैं इसको लिख सकती हूँ v इनसाइड, मतलब एट द सेंटर 3/2 टाइम्स होगा v सरफेस के। सेंटर के ऊपर जब आप जाएंगे, सेंटर पे r क्या होगा, 0, तो क्या होगा, पोटेंशियल जो है इनसाइड द एट द सेंटर ऑफ कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, पोटेंशियल इनसाइड किसके बराबर होगी, 3/2 ऑफ v सरफेस की, 3/2 ऑफ v सरफेस की। एक बार नोट करिए, इतना जल्दी से नोट कर लीजिए, बताइए मुझे, ये नोट करिए। ये कुछ बच्चे तो बीच बीच में अटेंडेंस के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, कि कहेगी मैडम तो फिर ये कह देंगे, है ना, या नेटवर्क इशू हो रहा है कुछ बच्चों के साथ। चलो जल्दी नोट करिए। हो गया। अब बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ओके ओके। अब देखो, आप जो टॉपिक चल रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर, स्फेरिकल सेल, पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, ये सारे केस हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट। पोटेंशियल एनर्जी काफी अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 2-3 दिन चलेगा, इसके न्यूमेरिकल्स भी काफी अच्छे आते हैं। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक और है काफी इंपॉर्टेंट आपका, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। देखो पोटेंशियल एनर्जी को सिंपली कहूं बेटा मैं, तो पोटेंशियल एनर्जी को मैथमेटिकली अगर आप लिखते हो तो क्या लिखोगे, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल क्या कहलाएगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आपने लिखा था कि आपने लिखा ए से बी लिख के जा रहे हो, तो वी ए माइनस वी बी बराबर वर्क डन बी टू ए डिवाइड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो अगर मैं इस चार्ज को, ये यूनिट चार्ज था, ये क्या होता था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये आपकी डेफिनेशन में क्या था, पोटेंशियल की डेफिनेशन में ये क्या था बच्चों, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखो पहले मैं इसको डेफिनेशन के हिसाब से समझाती हूँ, फिर मैं इसको डेली लाइफ से थोड़ा सा कनेक्ट करती हूँ, बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि वर्क डन बी टू ए,
क्या हुआ, क्यू नॉट वी ए माइनस वी बी। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखो चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल क्या है, वर्क डन। तो मैं एक सिंपली भाषा में कह दूं, वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी को सिंपली तुमने मैकेनिकल फिजिक्स में क्या समझा, mgh। हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स। तुमने मैकेनिकल फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक क्या समझते हो आप लोग, mgh। ठीक है, तो देखो एक बार इतना नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। एक बार छोटा सा स्क्रीनशॉट लो। सिंपली मैथमेटिकली चार्ज इनटू पोटेंशियल क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अभी धीरे धीरे कंसेप्ट पे आ रही हूँ सारे पे। इतना नोट कर लिया सबने, हटा दो एक बार। अब देखो, अब मैं डेफिनेशन पे बात करती हूँ। देखो डेफिनेशन पे कैसे बात करेंगे, सुनिए ध्यान से। आपने क्या कहा, पोटेंशियल की डेफिनेशन में क्या था। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन कहती हूँ तो मैं कहती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये दो पॉइंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक किसी चार्ज को मूव करवाने में, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक किसी चार्ज को मूव करवाने में विदाउट एनी एक्सेलरेशन, चार्ज क्यू मूव, वर्क इज डन to move the charge from point A to B. Work is done to move the charge from point A to B without change in kinetic energy or in acceleration. मतलब without change in acceleration is called potential energy. मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को मूव करवाने में ए से बी पॉइंट तक जो आपको वर्क डन करना पड़ा, उसे आप क्या कह रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो पोटेंशियल की डेफिनेशन भी कुछ ऐसे ही पढ़ी थी आप लोगों ने, पोटेंशियल की डेफिनेशन भी बेटा कुछ ऐसे ही पढ़ी थी। अब डिफरेंस क्या हुआ, पोटेंशियल की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था बेटा आपने कहा कि किसी क्यू चार्ज को, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ये यूनिट चार्ज था ये यूनिट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, यूनिट चार्ज को पॉइंट ए से, देखो मैं वर्ड यूज कर रही हूं यहाँ पे, देखो डेफिनेशन में इतना डेफिनेशन मिलेगा, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये विदाउट आएगा, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और इन एक्सेलरेशन। ठीक है, हाँ विदाउट चेंज। अब देखो सुनो, आपने क्या कहा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पोटेंशियल की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था बेटा कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक मूव करवाने में, यहां पे मैं कह रही हूं किसी चार्ज को मूव करवाने में, यहां मैं कह रही हूं किसी भी चार्ज को मूव करवाने में ए से बी तक जो वर्क डन करना पड़ा, मतलब आपने देखो डेफिनेशन में भी देखा ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को मूव करवाने में जो वर्क डन हुआ, दैट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, उस टोटल चार्ज को मूव करवाने में, क्यू चार्ज, एक यूनिट चार्ज को मूव करवाने में जो वर्क डन हुआ वो पोटेंशियल, क्यू चार्ज को मूव करवाने में, देखो यूनिट चार्ज को मूव करवाने में जो वर्क डन हुआ पोटेंशियल, क्यू चार्ज को मूव करवाने में जो वर्क डन हुआ चार्ज इनटू पोटेंशियल। एक पेन का मूल्य v है तो क्यू पेन का मूल्य q इंटू वी हो गया।
यूनिट चार्ज को मूव करवाने में जो वर्क डन हुआ उसे पोटेंशियल कहा, क्यू चार्ज को मूव करवाने में जो वर्क डन हुआ उसे क्या कहा, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या बन गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या बन गई पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इतनी बात नोट करो एक बार, फिर बेसिकली और बात करते हैं। इतना नोट करो एक बार और थोड़ा बेसिक पे चलते हैं। ठीक है, हो गया। अब देखो, अभी से सुनो, ये तो तुमने बस फिजिक्स में जो लैंग्वेज लिखी रहती है उसके अकॉर्डिंग समझा, अभी थोड़ा और अच्छे से समझते हैं इसके बेसिक को। देखो मैंने कहा, सुनो सुनो, मैंने कहा ये एक चार्ज है, मेरी तरफ देखना आप सब। मैंने कहा ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है तुम्हारे सामने, ये एक चार्ज पार्टिकल है। मैं इस चार्ज पार्टिकल को यहां से, पहले मेरे पास ये चार्ज पार्टिकल का सरफेस मान लिया, मैकेनिकली समझते हैं, मैकेनिकल मेथड से समझते हैं। ये एक चार्ज पार्टिकल है, देखो सबको दिख रहा है। अब इस चार्ज पार्टिकल को पहले मैं यहां से यहां ले गई तो कुछ एनर्जी होगी। अब इस चार्ज पार्टिकल में यहां से यहां तक जाने में कुछ एनर्जी स्टोर हुई। तो मैंने कहा एनर्जी कितनी थी, 10 जूल थी। एनर्जी कितनी हुई, 10 जूल। अब मैं इसको और ऊपर ले गई तो एनर्जी होगी 20 जूल। मैं और ऊपर ले गई, एनर्जी 30 जूल। तो देखो लोकेशन पर, लोकेशन के बाद एनर्जी चेंज हो रही मैकेनिकली। भाई सरफेस से आप यहां हो तो एनर्जी 10 जूल, ऊपर गए 20 जूल और ऊपर गए 30 जूल। ठीक है, तो लोकेशन के साथ एनर्जी क्या हो रही है, चेंज। यही कहते हैं ना मैकेनिकल फिजिक्स में कि पोटेंशियल एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लोकेशन, कि लोकेशन पे डिपेंड करती है कि किस हाइट पर है वो बॉल। ये चार्ज पार्टिकल किस हाइट पर है, मैकेनिकली कहूं चार्ज पार्टिकल को बॉल मान लो, तो ये बॉल कितनी हाइट तक उछली, तो सरफेस से वो कितनी हाइट पर है मैकेनिकली। तो आपने कहा सरफेस से वो इस हाइट पर है तो पोटेंशियल 20 जूल, आगे गई तो 4 वोल्ट, इस तरह से। अब देखो, अब इसी बात को तुम स्प्रिंग से समझ सकते हो। स्प्रिंग को कितना दबाते हो वो उसकी एनर्जी को बताता है। हाँ सुनो 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 1 सेकेंड। तो अब क्या कहोगे, पोटेंशियल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकेशन। पोटेंशियल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोकेशन। पोटेंशियल किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, लोकेशन की। कैसे, देखो आपने कहा कि एक शॉप की आपने किताबों की दुकान खोली, आपने कहा कि एक आपने स्टेशनरी शॉप खोली जिसमें आप पेन, किताब, कॉपी बेचते हैं। ठीक है, अगर वो शॉप, एक तो मान लिया वो शॉप तुमने किसी कॉलेज के पास या किसी स्कूल के पास खोली है, तो उस शॉप की पोटेंशियल कहाँ पे ज्यादा अच्छी होगी। एक तो आपने उसकी वो जो शॉप है कॉलेज या स्कूल के पास खोली, एक आपने वो कहीं भी गांव के बीच में कहीं भी खोल ली, गांव में या ऐसे खोली, सिटी में अपने हुड्डा में खोल ली, हुड्डा सेक्टर में किसी घर में खोल ली। तो बताइए आपकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे ज्यादा अच्छी होगी, हुड्डा सेक्टर में ज्यादा अच्छी होगी या फिर वो किसी कॉलेज या स्कूल के पास जो लोकेशन होगी वो ज्यादा अच्छी होगी। बताइए उस शॉप की जो पोटेंशियल है वो कहाँ पे अच्छी होगी, बताओ इस बात को बताओ मुझे। एक शॉप खोली आपने, कॉपी पेन किताब बेचते हैं आप, ठीक है, स्टेशनरी शॉप। वो शॉप, एक बच्चे ने शॉप खोली स्कूल के पास, दूसरे बच्चे ने कॉलेज के पास, और एक बच्चे ने खोली आपके पास हुड्डा सेक्टर। मान लो 2 ही बच्चों का एग्जांपल ले लेती हूँ। एक बच्चे ने कॉलेज के पास खोली और एक बच्चे ने खोली अपने हुड्डा में, कहीं पे भी अपने घर में खोल के बैठ गया। तो शॉप की पोटेंशियल कहाँ पे ज्यादा अच्छी होगी, यस कॉलेज में ना, कॉलेज या स्कूल के पास, वेरी गुड। तो पोटेंशियल किस बात पर डिपेंड कर रही है, उस शॉप की पोटेंशियल, वेरी गुड वेरी गुड, सुनो सुनो। तो उस शॉप की पोटेंशियल किस बात पर डिपेंड कर रही है, लोकेशन पर। उस शॉप की पोटेंशियल किस बात पर डिपेंड कर रही है, लोकेशन पर। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब आपने कहा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, अब लिखती हूं पोटेंशियल एनर्जी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
देखो कैसे, सुनो सुनो। मान लीजिए 2 पॉइंट थे, पहले ऐसे समझते थे, बेसिक में आते हैं। मान लीजिए 2 पॉइंट थे, ये ए पॉइंट बच्चों और ये बी पॉइंट, ठीक है। आपने चार्ज को उठाया, यहां से आप चार्ज को मूव करवा रहे हो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ऑब्वियसली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फोर्स है बच्चों। जब आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखो ये ऐसे समझ सकते हो कि पोटेंशियल एट बी ज्यादा होगा ए से, ये आपको पता है ना, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर के रिलेशन से। इसमें क्या बताया था, नेगेटिव साइन क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, या पोटेंशियल इज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ही बात है। अरे पोटेंशियल इज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या ये कह दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो आप कहोगे पोटेंशियल एट बी ज्यादा होगा किससे, ए से। मतलब कि ये देखो क्यू चार्ज था, मान लिया यहाँ पे ये क्यू चार्ज रखा हुआ था, तो इस क्यू चार्ज के आसपास तो फील्ड लाइंस ज्यादा होगी, जैसे जैसे ये फील्ड लाइंस आगे बढ़ेंगी तो फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इस चार्ज को यहां तक लाए तो आपको वर्क डन करना पड़ा 60 जूल। हाँ सुनो 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 सुनो, हाँ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है कुछ। अब देखो जब आप इस चार्ज को यहां तक मूव करवाया, आपको उठा के कहीं से भी उठा के लाए, आप लोग यहां लेके आए तो आपको वर्क डन करना पड़ा 60 जूल। जब इस चार्ज को आप यहां पर उठा के लाए तो आपको वर्क डन करना पड़ा 100 जूल। आपको वर्क डन कितना पड़ा, उस चार्ज के अगेंस्ट कितना वर्क डन करना पड़ा, 100 जूल वर्क डन करना पड़ा। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितनी है आपकी, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा थी तो ज्यादा वर्क डन होगा, और यहाँ पे पोटेंशियल कम थी तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन कम करना पड़ेगा। अब पोटेंशियल क्या है, अब पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या कहा, इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज, कि वो चार्ज कितना आया यहाँ से। जब आप इस चार्ज को मूव करोगे तो इन दोनों पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस बताएगा वो। जब आप इस चार्ज को मूव करोगे तो कौन सा कितना चार्ज मूव करवा रहे हो आप, वो डिपेंड करेगा इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस पे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कि उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या बता रही है बच्चों, इज द प्रॉपर्टी ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज, कितना चार्ज आप मूव करवाएंगे। तभी आपने लिखा कि यूनिट चार्ज को मूव करवाने में जो वर्क डन हुआ उसे क्या कहा आपने, पोटेंशियल, और क्यू चार्ज को जो मूव करवाया तो जो वर्क डन हुआ उसे बोला आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी, उसे क्या बोला आप लोगों ने, पोटेंशियल एनर्जी। तो अब देखो जब आप इसको यहां तक लेके आए इस चार्ज को, तो देखो ये एनर्जी थी, तो ये एनर्जी ही क्या आपकी पोटेंशियल एनर्जी, या जो पोटेंशियल यूनिट चार्ज के लिए क्या है वो वोल्ट, यूनिट चार्ज के लिए जो वर्क डन हुआ उसे क्या कहते हैं, वोल्ट, और टोटल चार्ज के लिए जो वर्क डन हुआ वो क्या बन गई उसकी एनर्जी, वो क्या बन गई उसकी एनर्जी, ठीक है। नोट करिए एक बार जल्दी से, नोट करिए जल्दी से एक बार, ठीक है। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, लोकेशन की, कि आप किस लोकेशन पे ले जा रहे हो, और ये उस चार्ज के बारे में बताएगा कि चार्ज कितना लाए आप लोग, ये इस चार्ज के बारे में बताएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में आएगा आपका चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे देखो, आगे देखिए, ये तो बेसिक सी थोड़ी सी बातें थी आप लोगों की, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हम जब लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज के कारण बताओ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिंगल चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी क्यों क्या हुआ, अभी से टाइम हो गया, अच्छा, अरे छोटी सी बात और समझ लो, क्या हो गया आपके जीरो, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सिंगल चार्ज क्या होगी, जीरो। चलो मैं बता देती हूँ, ठीक है। इट मींस पोटेंशियल एनर्जी नॉट डिफाइंड बाय सिंगल चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी को हम सिंगल चार्ज से डिफाइन नहीं कर सकते।
पोटेंशियल एनर्जी नॉट डिफाइंड बाय द सिंगल चार्ज। अब देखो आप लोग पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकते हो यहाँ पे, फाइनल माइनस इनिशियल, ये मैंने पढ़ाया था, इज इक्वल टू द माइनस ऑफ वर्क डन। ये किसके लिए था, फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। ये याद करो जब वर्क एनर्जी थ्योरम वाला चैप्टर पढ़ाया था, ये याद करो आप लोग कि जब वर्क एनर्जी वाला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था वहां पे फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस। थोड़ी सी बातें समझिए फिर कल डिटेल में डिस्कस करें। तो हम क्या लिखेंगे, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी बराबर माइनस ऑफ वर्क डन। थोड़ी देर रुको फिर छोड़ती हूँ, रुको थोड़ी देर। अब देखो आपने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक, यहाँ पे तो वर्क डन होगा, देखो ये क्यू चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अब इस क्यू चार्ज को मूव करवा रहे हो तो ये एंड पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो हम बात करेंगे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब मैंने डेफिनेशन में कहा था विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाँ और सुनो मैंने कहा था विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो, क्योंकि फाइनल एनर्जी बराबर इनिशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि kf माइनस ki क्या हो जाएगा आपके पास, ki माइनस ki की वैल्यू क्या होगी, जीरो, क्योंकि फाइनल भी वेलोसिटी वही है, इनिशियल भी वही है, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, तो क्या होगा, जीरो। तो मैं यहाँ से एक कंसेप्ट लिखूंगी, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक माइनस हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल। इतना नोट करो, एक बार 5 मिनट ये कंसेप्ट थोड़ा डिस्कस करूंगी पूरा, कोई फालतू नहीं बोलेगा, ठीक है, फटाफट नोट करिए। ये मैं बेसिक बता रही थी कि पोटेंशियल सिंगल चार्ज के कारण कोई पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होगी। दूसरी बात आप लिखेंगे फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी बराबर माइनस ऑफ वर्क डन, ठीक है, बाय ऑल कंजर्वेटिव फोर्स। ये हमने 11th का जब चैप्टर पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम, वहां पे पढ़ा था। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हमारी डेफिनेशन में ही था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो। अब हमारी डेफिनेशन में ही है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बेटा आपका, जीरो, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या होगा, जीरो। तो मैं क्या कह सकती हूँ, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, बराबर होगा वर्क डन बाय नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स। नोट करिए एक बार जल्दी से, इतना हो गया। बस एक लाइन और देख लो, हम यहाँ पे लिखेंगे uf माइनस ui बराबर w। ये वर्क डन किसके द्वारा होगा, बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। और हम लिखेंगे uf माइनस ui बराबर प्लस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा किस केस में, ये कल बात कर लेंगे एक बार, बाय एक्सटर्नल फोर्स। जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उस केस में फाइनल माइनस इनिशियल प्लस आ जाएगा, और जब इलेक्ट्रिक के द्वारा होगा तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। एक बार इतना नोट करो जब तक मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ।